आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म पे है। पिछले टॉपिक में हमने ट्रांसपिरेशन पे बात की थी, उसकी डेफिनेशन क्या है, अ, और उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की थी। वो प्रोसेस क्या है उसका, कौन कौन सी हाइपोथेसिस है जो ट्रांसपिरेशन पे बारे में बताती है। अब जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन, इसमें ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म की वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है। हम ये जानते हैं कि लीफ में पेरेन्काइमेटस टिश्यूज उपस्थित होते हैं। इसमें पेलिसेड टिश्यूज और स्पॉन्जी टिश्यूज ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। जो स्पॉन्जी सेल्स होती है उनकी लेयर पे जो क्यूटीन होती है बहुत ही थिन होती है, इसलिए वो लेस परमेबल होती है। और इसी प्रकार मिजोफिल सेल के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है और जाइलम के थ्रू जल का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब मिजोफिल सेल जो होती है वो सीधी कांटेक्ट में होती है किसके, अंतर कोशिकीय अवकाश के, और अंतर कोशिकीय अवकाश से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो इनिशियली जो है वो अंतर कोशिकीय अवकाश जो होता है वहां उपस्थित वाटर या जल जो होता है वो वेपोराइज्ड होता है और ये जो है सीधा इसमें स्टोमेटा के द्वारा एयर में ये मूव कर जाता है। तो इसमें जो डायरेक्ट जो एयर के कांटेक्ट में जो सरफेसेस होती है वो कर्व्ड हो जाती है, सरफेस टेंशन जो होता है क्रिएट हो जाता है और नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो जनरेट होता है। और ये हम जानते हैं कि वाटर जो होता है वो अपने हाई टू लो जो है वाटर पोटेंशियल के थ्रू ये मूव करता है। तो ये जो प्रेशर जो होता है और ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट होता है और जिसकी वजह से ये आगे लीव से वाटर जो है वो जाइलम से ये एक टेंशन के थ्रू मूव भी करता है। अब हम देखते हैं कि जब पोर जो होता है, रंध्र जो होता है वो जब ओपन हो जाता है, ठीक है, तो सब स्टोमेटल जो केविटी होती है उस केविटी के थ्रू वाटर जो है वो वेपर के रूप में एयर में मूव कर जाता है। उसका कारण होता है वो होता है डीपीडी। तो डीपीडी जो होता है जिसमें यानी कि कम डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर ये मूव करता है। डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है मूव करता है। तो बाहर एटमोस्फियर की जो डीपीडी होती है वो हाई होती है, अंदर जो होता है वो लो होती है। तो डीपीडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लो टू हाई डीपीडी की तरफ वाटर वेपर जो है वो ये मूव कर जाती है। अब डीपीडी जो है वो धीरे धीरे सब स्टोमेटल जो केविटी होती है उसके अंदर ये इंक्रीज होती जाती है, जिससे क्या होगा फिर उधर आगे की तरफ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो होता है उधर डीपीडी लो हो जाती है। तो फिर देन अगेन ये मूव करता है वाटर, ऐसे ही ये आगे जाइलम के थ्रू मूव करता है। तो यहाँ जो है ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटा के द्वारा होता है ये कंटिन्यू जो है वो उसके थ्रू चलता रहता है और यही मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर मैकेनिज्म जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू होती है। अब यहाँ हम प्रोसेस को पूरा समझ सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में ट्रांसपिरेशन दे रखा है कि ये ट्रांसपिरेशन जो होता है वो इस स्टोमेटा के थ्रू जो है वो इसमें एयर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये स्टोमेटा बना हुआ है और इस स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है, यही हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब जो सेकेंड स्टेप है जिसमें वाटर जो है वो इवोपरेट होता है, कहाँ से होता है, वो होता है इस सेल के थ्रू। ये जो मिजोफिल सेल्स होती है इसके थ्रू इवोपरेट होकर के इस कैविटी में आता है ना। अब यहाँ पर अगला जो यदि हम देखें कि यहाँ से ये मूव करता है कहाँ से आ रहा है, तो ये आगे जो वेन बनी हुई है इसकी, यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो वेन है ये जाइलम की वेल है और इस जाइलम की वेन से वाटर जो है वो इस सरफेस पे आता है। ये किसकी, मिजोफिल सेल जो है, इस मिजोफिल सेल की सरफेस के ऊपर एपोप्लास्टिक रीजन के द्वारा वाटर जो है वो वेन के थ्रू इसमें एंटर करता है। तो यहां से जब वाटर के जो पुल होता है, ठीक है, वेन में, तो इधर से प्रेशर क्रिएट होता है और ये वेन के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ पुल होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक टेंशन क्रिएट होती है जिसके थ्रू फिर अब ये स्टेम के थ्रू यहाँ से लीफ में आता है और यहाँ हम देख रहे हैं कि रूट के थ्रू ये वाटर अपर एंड की तरफ मूव होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं स्टेम के अंदर भी, स्टेम में क्या होगा, ये वाटर उसके जाइलम के थ्रू मूव होता है, ठीक है। अब ये अपर की तरफ मूव करता रहता है। अब जाइलम के जो है वो आपस में एक सिंगल वाटर कॉलम बना रहता है इसमें, और वाटर के मोलिक्यूल जो है वो कोहेजन एडेशन जो थ्योरी है
वो हमने देखी थी, पिछली बार चर्चा की थी, उसके थ्रू वाटर जो है वो मूव करते हैं। कोहेजन में जो बिटवीन मोलिक्यूल्स जो होते हैं एक फोर्स डेवलप होता है जिसके मोलिक्यूल जो आपस में बने रहते हैं, और एडेशन में वो अंदर की वॉल की और वाटर मोलिक्यूल के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे कोहेशन एडेशन फोर्स कहते हैं, तो उसके थ्रू ये मूव करते हैं। तो इस प्रकार जो है रूट के अंदर सोइल से, दोबारा सोइल से रूट के अंदर ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर मूव करता है, और ये वाटर मूवमेंट जो है वो एंड तक, लीफ तक मूव करता है। अब कुछ फैक्टर्स जो है वो फैक्टर जो है वो ट्रांसपिरेशन को, प्लांट में ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। तो दो प्रकार की कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इसमें एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर, और दूसरे जो है वो है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल में हम देख रहे हैं इसमें वाटर वेपर प्रेशर डेफिसिट, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, सोइल टेम्परेचर, लाइट, विंड, सोइल वाटर, ऐसे इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं हम। तो इंटरनल में लीफ एरिया, स्टोमेटा, वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ, क्यूटिकल, ये सारे जो है ये फैक्टर्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे वाटर वेपर प्रेशर डेफिसिट। वाटर वेपर प्रेशर डेफिसिट ये जो है कि लीफ जो है उसका इनर पार्ट वो एयर सेचुरेटेड होता है। हम देखते हैं कि लीफ के अंदर का जो पार्ट होता है वो एयर सेचुरेटेड होता है, और बाहर का जो पार्ट होता है एटमोस्फियर का, जो एयर का, वो अनसेचुरेटेड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंस आता है वो वाटर प्रेशर का आता है, वाटर प्रेशर का, वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो है कि लीफ के अंदर के पार्ट का और उसके बाहर के एटमोस्फियर का, तो ये जो डिफरेंस होता है वाटर वेपर प्रेशर का, इसी डिफरेंस की वजह से वाटर का मूवमेंट होता है वो लीफ से बाहर एयर की तरफ। उस पर डिपेंड ये करेगा कि जो एटमोस्फियर ह्यूमिडिटी जो है और टेम्परेचर जो है ये भी प्रभावित करेंगे। ये इंक्रीज होंगे तो डेफिसिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वाटर वेपर प्रेशर डेफिसिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिसिट इंक्रीज होगा, देन ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। ये सीधा सीधा रिलेशन हम इसमें भी देख सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ग्राफ के द्वारा भी शो किया गया। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है जब ह्यूमिडिटी लो है तो उस समय ये ट्रांसपिरेशन बहुत हाई है, लेकिन जो जो ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है देन ये ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज होती जाती है। अब दूसरा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये वायुमंडलीय जो तापमान होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका ट्रांसपिरेशन में, और जो जो टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है तो क्या होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी एयर की वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द एयर इज आल्सो इंक्रीजेस, और उससे क्या होगा, जो रेट होगी ट्रांसपिरेशन की वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करेंगे कि लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा देन ट्रांसपिरेशन या वाटर वेपर डिफ्यूजन जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर लो ये इंक्रीज होगा। सोइल टेम्परेचर की बात करें तो 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा सोइल टेम्परेचर, तो वहां पर ट्रांसपिरेशन लो होता है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाई होता है, और 20 डिग्री पे या उससे अब हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन जो है वो लो होता जाएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो यहाँ हम डायग्राम से भी देख सकते हैं लगभग ये जो टेम्परेचर आता है ये 12 डिग्री के आसपास आता है टेम्परेचर। उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, ये यहाँ पे 12 आता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ये आगे स्टॉप हो जाता है, साम्यावस्था आ जाती है। लाइट का जो रोल है ट्रांसपिरेशन में, लाइट तो ट्रिगर करती है स्टोमेटा को रेगुलेट करने में, ताकि गैसियस एक्सचेंज भी होता है प्लांट्स और एनवायरनमेंट के बीच में, तो ट्रांसपिरेशन के लिए भी आवश्यक होता है, लाइट जरूरी होती है। विंड की बात करें तो जो विंड जितनी तेज चलती है और इतनी फास्ट चलती है, और उसी से क्या होगा कि उसका आउटर एरिया जो होता है लीफ के सरफेस का वो धीरे धीरे उसमें एलिमिनेट होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है, देन वो ट्रांसपिरेशन जो होता है या वाटर लॉस जो होता है वो भी इंक्रीज होता रहता है। ऐसे यदि हम सोइल की बात करें, सोइल वाटर की, तो सोइल वाटर जो होता है इसमें यदि सफिशिएंट अमाउंट में है सोइल मॉइस्चर, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन जो होता है उसकी रेट बढ़ जाती है प्लांट के अंदर, जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़ेगा। अब इंटरनल फैक्टर में हम देख लेते हैं कि लीफ एरिया जो होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। लीफ एरिया यानी कि सरफेस एरिया होगा, लीफ जितनी ज्यादा चौड़ी होगी यानी एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है ट्रांसपिरेशन हाई होता है। स्टोमेटा के नंबर जो है वो जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। वाटर कंटेंट जितना ज्यादा होगा लीफ में ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। क्यूटिकल की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी देन कंटेंट ट्रांसपिरेशन लो होगा।
अब कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या हैं, प्लांट को क्या फायदे हैं। एक तो रसारोहण में, असेंट ऑफ सेप, उसमें इसका आवश्यकता होती है ट्रांसपिरेशन में। उसके साथ साथ खनिज लवणों का और जल का अवशोषण होता है। दूसरा, पादप के अंदर जो अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, एक्सेस में जो यदि वाटर होता है तो उसको निकालने में भी ये हेल्प होता है प्रोसेस। कूलिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। वो हम देखते हैं कि जितना ट्रांसपिरेशन निकलता है देन टेम्परेचर डाउन होता है सरफेस का, यानी कूलिंग इफेक्ट भी देता है प्लांट में। ये हम भी देखते हैं कि हमें जितना पसीना निकलता है तो देन कूलिंग होता है, ऐसा प्लांट में भी है। डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट, क्योंकि वाटर की जरूरत जो है वो प्लांट को भी होती है, तो उसके डेवलपमेंट में भी ये वाटर जो है वो काम आता है। रूट सिस्टम के डेवलप करने में भी ये काम आता है। फ्रूट्स की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि शुगर इंक्रीज होती है। वाटर का जो ड्रेनेज होता है जो सॉइल से, वो भी इसमें प्रोसेस में ये प्लांट हेल्प करते हैं। एसिमिलेशन प्रोडक्शन जो है, जैसे लेटेक्स, रेजिन, पिगमेंट, अल्कलॉइड्स वगैरह जो होते हैं, उसमें भी इसका ट्रांसपिरेशन का रोल होता है। और साथ ही कुछ मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं उनके अवशोषण में और उनके वितरण में ये सहायक होते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं ट्रांसपिरेशन के, जैसे विल्टिंग। विल्टिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो विल्टिंग का मतलब ये है कि टर्जिडिटी का घटना, लॉस होना, खत्म हो जाना प्लांट के अंदर। उससे क्या हो गए, प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं। तो ये जो है नॉर्मली जो है वो दोपहर में होता है, और जहाँ ट्रांसपिरेशन जो बहुत हाई हो जाता है उसकी रेट, वाटर जो है एब्जॉर्प्शन की तुलना में ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है बहुत हाई हो जाती है। तो विल्टिंग जो होती है वो फोटोसिंथेसिस को भी घटाने का काम करती है, और दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको भी ये रिड्यूस करने का काम जो है विल्टिंग करता है। तो विल्टिंग जो है ट्रांसपिरेशन रेट हाई होने की वजह से हो जाता है। ग्रोथ को घटाना, रिड्यूस ग्रोथ, यहाँ ट्रांसपिरेशन जो है ये भी यहाँ पे रिड्यूस करता है कि वाटर इनसाइड द प्लांट जो होते हैं तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो वाटर डिफिसिट जो जो घटता जाएगा तो वो ग्रोथ को भी घटाएगा, ठीक है। और इसलिए प्लांट जो है उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है ट्रांसपिरेशन रेट हाई होने पर। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है वाटर स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस कंडीशन में ये सीक्रेट होता है। और यह एसिड जो होता है कई प्लांट के अंदर हम देखते हैं, ये कई प्लांट के अंदर कई सारी प्रोसेसेस होती है, उन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं इसको, प्रिवेंट करने का काम जो है वो करती है। तो लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, उनके सबके अंदर एब्सिशन लेयर जो है वो बनती है, और बन करके इस प्रोसेस को रोकने का काम जो है इस एसिड के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यहाँ हम देख ये नीचे इसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी कि 98 से 99% जो अवशोषित जल होता है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसका लॉस हो जाता है, यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो वाटर वेपर के रूप में प्लांट से निकल जाता है। तो इसके दौरान जो है वो उसको अवशोषित करने में, उसको वाटर को कंडक्ट करके लीफ तक ले जाने में एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो एक तरह से एनर्जी का वेस्टेज भी होता है। लेकिन यदि हम आगे देखें मॉडिफिकेशन में, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि इसकी वजह से प्लांट को अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से कुछ मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं। तो हम जानते हैं जैसे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं तो वहाँ पर क्यूटिकल बहुत थिक हो जाती है, जैसे हम आँख देखते हैं कैलोट्रोपिस वाला, ठीक है। मोम मोम की बड़ी लेयर आ जाती है। कुछ हेयर में कन्वर्ट हो जाती है, लीफ जो होती है, सेप्रिकल्स, स्पाइन, थॉर्न्स वगैरह, ये जो फिलोक्लेट्स क्लेट्स वगैरह जो हम देखते हैं इसमें जीरोफिटिक एडेप्टेशन जो देखते हैं, ये सब ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए होते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो है मॉडिफिकेशन होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसपिरेशन जो है वो घट जाता है। अब कुछ स्पेशल फीचर्स है प्लांट के अंदर जो इस ट्रांसपिरेशन को घटाने का काम करते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकल जो हम अभी ड्राई इसमें हम देख रहे थे कि स्टेम जो होता है वो ड्राई, हार्ड, सिलेंड्रिकल हो जाता है। ऐसे ही बार्क, छाल जो होती है स्टेम के ऊपर वो बहुत थिक हो जाती है। स्टेम जो और रूट जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ब्रांच जो है उनकी रिड्यूस्ड हो जाती है। ऐसे ही लीफ जो है वो काफ़ी थिक हो जाती है और इस छोटे साइज की हो जाती है ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो डाउन हो जाए, ठीक है। लीफ जो है वो स्मूथ हो जाती है, साइनी हो जाती है, यानी मोमी परत वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से वाटर का लॉस कम से कम हो। स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, शूल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जो है लीफ एरिया कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है। ऐसे ही कुछ एनाटोमिकल भी एडेप्टेशन होते हैं वो इसमें, जैसे अंदर जो है वो एपिडर्मिस जो होती है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है, थिक हो जाती है। साथ ही एपिडर्मिस के ऊपर हेयर या स्केल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। स्टोमेटा की संख्या जो है वो घट जाती है।
ठीक है। साथ ही हाइपोडर्मिस एरिया या कोर्टेक्स का जो एरिया होता है उसके अंदर लेटेक्स, म्यूकस या ग्लू वगैरह ऐसे जो है वो बन जाती है इसकी कैविटीज वगैरह, जिसकी वजह से कम वाटर का लॉस होता है। कुछ मेजरमेंट के मेथड हैं ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट करने के, जैसे इसमें ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है जिसमें प्लांट जो है वो इसमें प्लांट का जो वेट होता है वो मेजर किया जाता है। वेट स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे, उसको मेजर किया जाता है। वो ड्राई होने से पहले और आफ्टर ड्राइंग जो है उसको मेजर किया जाता है। दूसरा जो है वो पोटोमीटर मेथड जो है वो हम प्रैक्टिकली हम लैब में भी करते आए हैं, ये करते रहते हैं कि पोटोमीटर जो एक ऐसा सेटअप होता है, ठीक है, जो अंडर वाटर से अवॉइड अनवांटेड एयर बबल जो होते हैं जाइलम ऑफ द प्लांट सेल, जो कि ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो इसको हम यहाँ डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो डार्विन्स पोटोमीटर से यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है जिसमें जल रखा हुआ, और दूसरी तरफ वाटर का ये है जिसमें प्लांट की एक ट्विग रखी हुई है। तो इस प्लांट ट्विग में जो लीफ एरिया यहाँ से जब ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर जो है वो यहाँ से ये कंडक्ट होगा ऊपर की तरफ। तो अब इसमें क्या है कि वाटर रिजर्वियर के रूप में यहाँ अलग से एक जो इसमें फनल लगा दी गई है, और इसमें वाटर अलग से एक्स्ट्रा डाल के इसके लेवल में ले आते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट लगा हुआ है उसके अंदर एक एयर बबल को सेट किया जाता है। तो एयर बबल जो है उसकी लोकेशन जो है वो बाद में इससे पता चलती है कि जो जो इसमें वाटर जो है वो ट्रांसक्राइब होगा, बाहर वेपर के रूप में ट्रांसक्राइब होगा, तो यहाँ पे लेवल कम होगा, तो ये बबल जो है वो आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट जो करेगा वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इसमें आसानी से इसको मेजर किया जा सकता है। ऐसे ही हम यहाँ पर फार्मर पोटोमीटर है और गेनोंग पोटोमीटर है, उन दोनों से हम ये आसानी से देख सकते हैं। गेनोंग पोटोमीटर जिसमें ये लीफ की ट्विग लगी हुई है और यहाँ वाटर रिजर्वियर के रूप में यहाँ से वाटर डाल करके हम इसको बैलेंस करते हैं, और इधर जो मार्कर जो लगे हुए हैं जिसमें एयर बबल को सेट कर दिया, और यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है, तो जो जो ट्रांसक्राइब होगा वाटर यहाँ से, तो देन वाटर जो है कॉलम में आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये बबल जो है इसका मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होगा। तो वो सेकंड के हिसाब से हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, और यही सेम चीज जो है वो फार्मर पोटोमीटर के द्वारा भी शो होती है। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट और है कोबाल्ट क्लोराइड मेथड जो है, जिसके द्वारा भी हम ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं, इसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि एक ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर होता है, कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन, उसमें एक फिल्टर पेपर लेके हम उसको भिगो देते हैं, देन उसको सुखो देते हैं। जब हम उसको लीफ के में लगा करके क्लिप में, यहाँ एक ट्विग लगी हुई है लीफ, और हम एक क्लिप के दोनों ओर इसमें पेपर लगा देते हैं और इसको बांध देते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है और इनिशियली ये ब्लू कलर में होता है, और जो ही अब इसमें ट्रांसक्राइब होगा तो वाटर वेपर निकलेगी, तो वाटर के टच में आते ही ये क्या होगा, ब्लू से कन्वर्ट होकर के कैसा हो जाएगा, ब्लू से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू से जब ये पिंक में कन्वर्ट होगा तो ये तभी होगा जब वाटर जो है उसके टच में आता है। इसका मतलब ये है कि इसकी सरफेस से, लीफ की सरफेस से वाटर ट्रांसक्राइब हो रहा है। तो हम यहाँ ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लांट की लीफ में अपर सरफेस में ये जल्दी पिंक में कन्वर्ट हो रहा है या लोअर सरफेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि स्टोमेटल इंडेक्स जो होती है वो क्या होती है।